पितरों को प्रसन्न करने का समय आ गया है। पितृदोष से मुक्ति पाने का दिन करीब आ गया है। इस साल पितृपक्ष 18 सितंबर से शुरू हो रहा है। ऐसे में अगर आप पर पितृदोष का साया है तो आप कुछ विशेष उपाय कर इसे खत्म कर सकते हैं। लेकिन पितृदोष होता क्या है, इसका क्या मतलब होता है? तो बता दें कि इसका अर्थ होता है, अगर पूर्वज आपसे किसी बात को लेकर नाराज होते हैं तो नाराज पितरों का श्राप लग जाता है। इसे ही पितृदोष कहते हैं। पौराणिक मान्यता है कि अगर आपके पितर नाराज होते हैं तो आप जीवन के किसी भी क्षेत्र में तरक्की नहीं कर पाते। आपके काम बनते बनते बिगड़ने लगते हैं। इस साल पितृपक्ष का आरंभ 17 सितंबर से होने जा रहा है, लेकिन 18 सितंबर से पिंडदान, ब्राह्मण भोजन, तर्पण दान किए जाएंगे, क्योंकि पंचांग के अनुसार 17 सितंबर को ऋषि मुनियों के नाम से तर्पण किया जाएगा। ऐसे में पितृपक्ष का आरंभ 18 सितंबर और समापन 2 अक्टूबर को होगा। ऐसे में अगर आप पितृदोष से पीड़ित हैं तो कुछ संकेतों से आप इसे जान सकते हैं और कुछ विशेष उपायों से पितरों को मना भी सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि पितरों के नाराज होने के क्या संकेत हैं और पितृदोष से मुक्ति पाने के क्या हैं विशेष उपाय। धर्माचार्यों के अनुसार अगर किसी व्यक्ति पर पितृदोष लगा होता है तो बहुत चाहने और कोशिशों के बाद भी उनका वंश आगे नहीं बढ़ पाता है। इसका अर्थ ये है कि संतान के होने में बहुत सारी बाधाओं का उन्हें सामना करना पड़ता है। संतान सुख आसानी से नहीं मिलता या फिर संतान बुरी संगत में पड़ जाता है। दूसरा, घर में पीपल के पौधे का उगना भी पितृदोष की एक निशानी है। कभी कभी घर की दरारों, छत पर पड़े टूटे फूटे गमलों या फिर घर के आंगन में पीपल का पौधा अपने आप उग जाता है। घर में पीपल के पौधे का उग आना शुभ नहीं माना जाता। इससे घर में नकारात्मकता आती है। हर व्यक्ति के जीवन में छोटी मोटी दुर्घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन जब आपके घर में कुछ दिनों में ही एक के बाद एक घटनाएं घटती ही जाती हैं तो आपको समझ लेना चाहिए कि इसका कारण पितृदोष हो सकता है। ऐसे में इस संकेत को समझकर आपको कुछ विशेष उपाय ज़रूर करने चाहिए। हर व्यक्ति कामयाबी पाने के लिए मेहनत करता है, लेकिन परिश्रम के बावजूद जब तरक्की न मिले या फिर काम में बार बार बाधाएं आने लगे तो ये भी पितृदोष का ही एक संकेत माना जाता है। अगर घर में कोई मांगलिक कार्य की तैयारी के बीच बार बार बाधाएं आ खड़ी हो जाए तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके पितर आपसे खुश नहीं हैं। किसी न किसी वजह से वो आपसे नाराज हैं। ऐसे में पितरों को शांत करने के लिए कुछ उपाय ज़रूर करने चाहिए। तो क्या है वो उपाय, चलिए जानते हैं। ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक पितरों को मनाने के लिए पितृपक्ष में उनका तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध कर्म ज़रूर करना चाहिए। इससे पितरों की नाराज़गी से मुक्ति मिलती है। पितरों की शांति के लिए पितृपक्ष के दौरान उनके नाम का भोजन, जल ज़रूर निकालें। भोजन अलग से निकालकर पितरों का आह्वान करें, फिर उन्हें चढ़ाएं। इस दौरान पितरों की तस्वीरों का रखरखाव भी अच्छी तरह से करना होता है। पितृदोष को समाप्त करने के लिए घर के दक्षिणी दीवार पर अपने पूर्वज की तस्वीर लगाएं। पितृपक्ष ही नहीं बल्कि रोजाना पितरों की तस्वीर को साफ कर इस पर फूल माला चढ़ाएं। उनकी तस्वीर के सामने दिया, धूप या अगरबत्ती जलाएं। खास तौर पर ऐसा अगर आप श्राद्ध पक्ष के दौरान करते हैं तो आपको विशेष रूप से लाभ मिलेगा। पितृपक्ष में रोजाना शाम के समय घर की दक्षिणी दिशा में पितरों के नाम के तेल का दीपक जलाएं। पौराणिक मान्यता है कि पितृपक्ष में पितर धरती पर आते हैं, इसलिए दक्षिण दिशा में पितरों के नाम का दिया जरूर निकालना चाहिए। इससे पितृदोष खत्म हो जाता है। पूजा, हवन या मांगलिक कार्यों में भगवान के साथ पितरों की पूजा भी जरूर करनी चाहिए। इससे पितृदोष शांत होता है। पितृपक्ष शांति के लिए रोजाना दोपहर के समय पीपल के पेड़ की पूजा करें। पितरों को प्रसन्न करने के लिए
पीपल में गंगा जल डालें, जिसमें तिल, दूध, अक्षत और फूल अर्पित करें। मान्यता है कि पितृदोष शांति के लिए ये उपाय बहुत कारगर हैं। पितृदोष को समाप्त करने के लिए पितृपक्ष में भगवान शिव की रोज पूजा करें। पितृदोष के बुरे प्रभाव से बचने के लिए पंचमुखी, सातमुखी, आठमुखी और 12मुखी रुद्राक्ष एक साथ धारण करें। यदि ये उपलब्ध न हो पाए तो नवग्रह रुद्राक्ष माला भी धारण किया जा सकता है। पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए पितृपक्ष में और अमावस्या पर पितरों के नाम से भोग लगाएं और पितृस्रोत का पाठ करें। ज्योतिष शास्त्र की माने तो ये तमाम उपाय बहुत कारगर होते हैं अगर इसे पितृपक्ष के दौरान पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ की जाए। तो कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी धर्म कर्म से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डिजिटल चैनल और देखते रहिए न्यूज़ नेशन स्तुति। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।